हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं सीएसएस। और सीएसएस के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को समझाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया है और जिसका क्लास मैंने यहाँ पे लिखा है पेरेंट और इसका क्लास नेम लिखा है मैंने चाइल्ड। ये डिव के अंदर में एक डिव है, पेरेंट्स के अंदर में एक क्लास है चाइल्ड। ठीक है, और इसके अंदर में मैंने लिख के रखा है ट्रांसफॉर्म। बस एचटीएमएल पेज में इतना ही मैंने लिखा है और एचटीएमएल पेज में दोबारा हम लोग को आना भी नहीं है, इसका काम भी नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब देखिए स्टाइल डॉट सी एस एस जो सी एस एस का कोडिंग है उसमें मैंने क्या किया है, पेरेंट जो है पेरेंट वाला क्लास जो डी में हमारा उसमें मैंने बॉर्डर दिया है, वाइड दिया है, हाइट दिया है और मार्जिन ऑटो कर दिया है। और चाइल्ड वाला में भी मैंने बॉर्डर दिया है, वाइड और हाइट जो है इनहेरिटेंस कर दिया। दैट मीन्स जो इसका पेरेंट का हाइट होगा और वाइड होगा वही इसका इनहेरिट हो जाएगा, इसका भी हाइट और वाइड उतना ही रहेगा। ठीक है, और इसको मैं आपको यहाँ ब्राउजर में लेके चलता हूँ और यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से अभी दिख रहा है। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्म में देखिए अलग अलग हम लोग वैल्यू देके क्या कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ चलते हैं हम लोग, और ट्रांसफॉर्म का मतलब ही चेंज करना है, जो उसका आकार है उसका शेप में हम लोग चेंज करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ट्रांसफॉर्म और उसके बाद मैं लिखूँ अगर ट्रांसलेट, है ना, और ट्रांसलेट लिखने के बाद यहाँ पे मैं अगर 50 पिक्सल लिखता हूँ और फिर यहाँ मैं कॉमा देता हूँ और यहाँ पे फिर मैं 50 पिक्सल लिखता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं और अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं तो देखिए क्या हुआ, ये 50 पिक्सल एक्स एक्सिस में और 50 पिक्सल वाई एक्सिस में क्या हो जा रहा है, यह ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। ठीक है, ये ऊपर से 50 पिक्सल और यहाँ से मतलब टॉप से और आपका लेफ्ट साइड से 50 पिक्सल क्या हो गया, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, और एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे मार्जिन जो ऊपर से भी मैं यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ, लगभग 200 पिक्सल का अगर यहाँ पे हम लोग मार्जिन दे देते हैं तो ये हमको बीच में नजर आएगा। ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये चीज समझ में आया होगा कि ट्रांसफॉर्म के बाद ट्रांसलेट लिखने से उसका पोजीशन जो है उससे हम लोग चेंज करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं -50 लिख देता और उसके बाद मैं यहाँ जाता और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता तो देखिए अभी इस साइड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसका ओरिजिनल एरिया यहाँ पे था, ये क्या हुआ, ट्रांसलेट होके ये अपना ओरिजिनल पोजीशन से 50 पिक्सल ये क्या किया, सरक गया। ठीक है, उसी प्रकार से इसको और अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन और ट्रांजिशन हम लोग किस पे अप्लाई करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म। देखिए ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अभी तक हम लोग नहीं देखे हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और 2 क्लास के बाद हम लोग देखेंगे। बट अभी यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ट्रांसफॉर्म, उसके बाद मैं यहाँ पे 2 सेकंड दे रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे लीनियर लिख रहा हूँ। ये लिखने का रीजन ये है कि आपको आपको अभी और अच्छा से क्लियर होगा। देखिए कि इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। इस प्रकार से अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। और इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ यहाँ पे 100। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पहला देख लिए, ट्रांसलेट देख लिए, है ना। अब यहाँ पे हम लोग और क्या करा सकते हैं, हम लोग रोटेट भी करवा सकते हैं। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, रोटेट, और अंदर में क्या लिखना पड़ेगा, डिग्री। जैसे मैं यहाँ पे 30 डिग्री लिख दूंगा तो वो 30 डिग्री का रोटेट होगा, जो हमारा चाइल्ड डिव है वो 30 डिग्री रोटेट होगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए इस प्रकार। ठीक है, ये जो धीरे से जो हो रहा है, देखिए धीरे से हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है और 2 सेकंड के बाद हो रहा है, वो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज किया मैंने उसीलिए हो रहा है। ठीक है, तो रोटेट भी समझ में आया होगा आप लोगों को कि ट्रांसफॉर्म रोटेट, और उसके बाद अगर हम लोग डिग्री लिख दे तो क्या होगा, उतना डिग्री में वो रोटेट हो जाता है ना। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, हम लोग स्केल भी करवा सकते हैं, SCALE स्केल। अब स्केल के अंदर में क्या होता है, देखिए यहाँ पे वैल्यू देते हैं। अगर मैं 1 लिखूंगा तो जो इसका लेंथ है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, अगर मैं 2 लिखूंगा तो वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब आपका वाइड के साथ में होगा। और यहाँ मैं 2 लिख रहा हूँ, ये हाइट के लिए होता है। तो अभी यहाँ पे 1 लिखा हूँ तो जो इसका वाइड जैसा वैसे ही रहेगा, इसका हाइट 2 गुना बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जाए और इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो देखिए सिर्फ आपका हाइट ही बढ़ रहा है। देखिए सिर्फ आपका हाइट ही बढ़ रहा है, ठीक है ना, और वाइड नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वाइड का वैल्यू यहाँ आगे है।
देखिए यहाँ पे मैं अगर इसको मिटा दूं और यहाँ पे भी मैं 2 लिख दूं तो अब क्या होगा, जितना इसका वाइड है वो भी डबल हो जाएगा और हाइट भी डबल हो जाएगा। अभी मैं अगर इधर रिफ्रेश कर दूं तो देखिए अब इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए अभी तक हम लोग क्या देखे, हम लोग देखे ट्रांसलेट जिससे हम लोग उसका पोजीशन चेंज करवा सकते हैं, रोटेट जिससे हम लोग उसको रोटेट करवा सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से और एक होता है आपका स्क्रू, ठीक है, SKEW। तो यहाँ पे देखिए मैं स्क्रू लिखता हूँ और स्क्रू लिखने के बाद में यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ 10 डिग्री, ठीक है, सिर्फ मैं एक ही वैल्यू दिया हूँ अभी 10 डिग्री, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए स्क्रू इस प्रकार से चेंज होगा, इसको इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग एक ये जो दिए थे सेम दिए थे, यहाँ पे मैं 10 डिग्री दे रहा हूँ और फिर यहाँ कॉमा कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं 20 डिग्री दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होगा, देखिए अब ऊपर से भी और आपका लेफ्ट साइड टॉप साइड दोनों से चेंज हो रहा है, देखिए वो डिग्री में, ठीक है। अब जितना चीज हम लोग देखे उसको एक बार हम लोग फिर से देखेंगे, मगर इस बार हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेके देखेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स ले सकते हैं और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 100 पिक्सल, ठीक है, और उसके बाद में अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए एक्स एक्सिस में ही मूव होगा, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ट्रांसलेट वाई और फिर आपको मैं यहाँ ले जाऊं और यहाँ पे अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये सिर्फ आपका वाई एक्सिस में ही मूव होगा। सेम उसी प्रकार से हम लोग रोटेट जो कर रहे थे तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं आपका सॉरी रोटेट के लिए नहीं करेंगे हम लोग, उसके बाद में स्केल जो हम लोग कर रहे थे तो यहाँ पे हम लोग SCALE स्केल, और देन यहाँ पे स्केल जो है मैं एक्स एक्सिस में करना चाहता हूँ तो यहाँ स्केल एक्स लिखना होगा और उसके बाद में यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ और फिर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं इसको अगर रिफ्रेश कर दूं तो देखिए ये आपका इसका वाइड पे ही असर होगा। सेम उसी प्रकार से अगर मैं y लिख दूं तो y एक्सिस में ही वो बढ़ेगा, ठीक है ना, दैट मीन हाइट में ही असर होगा। और स्क्रू प्रॉपर्टी यूज करके भी हम लोग x एक्सिस y एक्सिस में ही जो भी डिग्री देंगे वो उसी एक्सिस में वो काम करेगा, ठीक है। अब ये जो सारा प्रॉपर्टी था अगर हम एक साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को मैट्रिक्स वाला प्रॉपर्टी मैट्रिक्स फंक्शन यूज करना पड़ेगा। और मैट्रिक्स फंक्शन में होता क्या है कि इसको एक लाइन में लिखना होता है, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट कहीं पे भी कोई वैल्यू नहीं दे सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, मैट्रिक्स अगर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को स्केल, यहाँ पे स्केल वाला प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले स्केल, उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे स्क्रू का वैल्यू देंगे SKEW स्क्रू, और स्क्रू जो रहेगा ये आपका x होगा। उसके बाद में फिर और यहाँ पे भी जो स्केल हम लोग यूज करेंगे वो आपका स्केल x एक्सिस में स्केल करवाएंगे, फिर स्क्रू करवाएंगे x एक्सिस में, फिर स्क्रू कराएंगे हम लोग y एक्सिस में, उसके बाद फिर स्केल करवाएंगे हम लोग y एक्सिस में, और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे ये ट्रांसलेट करवाएंगे पहले x एक्सिस में और उसके बाद में फिर हम लोग ट्रांसलेट करवाएंगे y एक्सिस में। तो इस प्रकार से देना होगा सबका वैल्यू, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से इसको, ठीक है ना। और उसके बाद अभी मैं सबको हटा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले स्केल का वैल्यू देना है। तो मान लीजिए कि x एक्सिस में मुझको इसको सिर्फ जैसा है वैसे ही इसको रखना है, स्केल नहीं करवाना है। उसके बाद में स्केल के बाद में हम लोग को यहाँ पे स्क्रू का वैल्यू देना है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 10 डिग्री, ठीक है। ऐसे मैं दे देता हूँ 0.3 दे देते हैं, चलिए। उसके बाद यहाँ पे भी मैं 0.2 दे देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आपका 2 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को ट्रांसलेट करना है तो यहाँ मैं 100 कर दे रहा हूँ
और फिर मैं यहाँ पे 100 कर दे रहा हूँ। मतलब सबसे पहले हम लोग स्केल का वैल्यू दिए, इसमें पिक्सल वगैरह नहीं देना है। यहाँ पे देखिए हम लोग डिग्री नहीं यूज किए हैं, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 0.3 और 0.2 का यूज किए हैं। और उसके बाद यहाँ पे स्केल हम लोग यूज किए हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग ट्रांसलेट एक्स और ट्रांसलेट वाई का वैल्यू दिए है। यहाँ पे 100 पिक्सल नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट 100 लिख दीजिए। ऐसा करने के बाद अगर हम लोग यहाँ चलते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूंगा तो देखिए इस प्रकार से ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि मैट्रिक्स फंक्शन यूज करके बाकी जो भी ट्रांसफॉर्म को प्रॉपर्टी था इसका, जैसे कि हम लोग आपका स्केल करवाते थे, उसके बाद ट्रांसलेट करवाते थे, ठीक है, वो सारा चीज हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी इन सीएसएस समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।